अब देखो, चलो इनको देखते हैं, ये मिसालें हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। कभी शाख व सब्ज़ो बर्ग पर, कभी गुंचो गुलो खार पर, कभी शाख व सब्ज़ो बर्ग पर, कभी गुंचो गुलो खार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ मेरा हक़ है फसले बहार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ मेरा हक़ है फसले बहार पर। सुराही है न सहबा है न कोई जाम है साक़ी, सुराही है न सहबा है न कोई जाम है साक़ी, तेरे रिंदों की महफ़िल में खुदा का नाम है साक़ी, तेरे रिंदों की महफ़िल में खुदा का नाम है साक़ी। तो देखो, अगर शायर अपने शेर में, पूरे शेर में यानी कि दोनों मिसरों में ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे से मुनासिबत रखते हों, है ना, जिनको रियायत लफ्ज़ी कहते हैं, ठीक है ना, उनके बीच जो है ना बाहमी रब्त हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मिरातुन नज़ीर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिरातुन नज़ीर। हम लोगों को क्या पढ़ना है? मिरातुन नज़ीर पढ़ना है ना। मिरातुन नज़ीर, मिरातुन नज़ीर, ठीक है ना, यही पढ़ना हम लोग को, मिरातुन नज़ीर, मिरातुन नज़ीर, ठीक है। ये हम लोगों को इस क्लास में पढ़ना है। ये भी हमारा क्या है? इल्मे बदी है। इसकी तारीफ़ अगर लिखी जाए या इसकी तारीफ़ अगर की जाए तो तारीफ़ क्या करेंगे हम लोग इसकी? भैया देखो, तारीफ़ इसकी करते हैं हम लोग कि तारीफ़ हम लोग करते हैं कि कलाम में पहले एक ऐसा लफ्ज़ लाना जिसकी मुनासिबत से कलाम में एक ऐसा लफ्ज़ लाना, कलाम में एक ऐसा लफ्ज़ लाना जिसकी मुनासिबत या ताल्लुक़ से, जिसकी मुनासिबत या ताल्लुक़, जिसकी मुनासिबत या ताल्लुक़ से दूसरे अल्फाज किसी एक मिसरे या से दूसरे अल्फाज किसी एक मिसरे या दूसरे अल्फाज किसी एक मिसरे या किसी एक मिसरे या शेर में जमा हो जाए, या शेर में जमा हो जाए, शेर में जमा हो जाए, ठीक है, उसे मिरातुन नज़ीर कहते हैं, है ना। उसे मिरातुन नज़ीर, मिरातुन नज़ीर कहते हैं, ठीक है। ये शेर है। जैसे इसमें देखो, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारे जाने, तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा, है ना, बाग तो सारा जाना है, गुल और बाग, ये जो गुल है और ये पत्ता पत्ता है, ये दोनों के बीच क्या है? एक रब्त है। यहाँ बाग है और बूटा बूटा, यानी कि गुल और बाग, इन दोनों से रब्त है किसका? पत्ता पत्ता का और बूटा बूटा का, ठीक है। कभी शाख हो सब्ज़ो बर्ग पर, कभी गुंचो कभी गुंचो गुलो खार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ मेरा हक़ है फसले बहार पर। फसले बहार, चमन, है ना, शाखो सब्ज़ा, ठीक है, बर्ग, ठीक, गुंचो गुलखार, इन सब में क्या है? बाहमी रब्त है। बाहमी रब्त का कहने का मतलब कि इनसे
इन लोगों का आपसी ताल्लुक़ जो है ना बहुत अच्छा है, गहरा ताल्लुक़ है। चमन, बाग, ठीक है, इनसे सब्ज़ा का, शाख का, ठीक है, बर्ग मतलब पेड़ों का, है ना, गुंचा, गुंचा बोले तो क्या, गुंचा बोले तो कलियों का, ठीक है ना, गुल का यानी कि फूल का, खार का, ठीक है, इन तीनों में अपना एक बाहमी रब्त है, इन तीनों में अपना बाहमी रब्त है, ठीक है। और इन सब का इनसे भी ताल्लुक़ है, इनका देखो गुंचा गुलखार का चमन से ताल्लुक़ है कि नहीं ताल्लुक़ है, ठीक है ना। फसले बहार अगर कहोगे तो फसले बहार में क्या होता है, फसले बहार में जो शाखें होती हैं, जो सब्ज़ा होती हैं, जो बर्ग होते हैं, गुंचा, गुल होते हैं, खार होते हैं, ये सभी के सभी हरे भरे नज़र आते हैं हम लोगों को। तो इन सब में क्या है, बाहमी रब्त है, सुराही है, न सहबा है, न कोई जाम है साकी, ठीक है। पीने वाले की यहाँ पे बात हो रही है, जो पीने वाले, जाम कौन पीता है, जाम, जाम यहाँ पे क्या है, यहाँ तो जाम प्याले की बात हो रही है, सुराही है, सहबा है, इनके बीच एक रब्त है, ठीक है ना, जाम साकी के बीच रब्त है, ठीक है। तो ये एक मुनासिबत, एक रब्त इनके बीच क्या है, रियायती लफ्ज़, रियायत लफ्ज़ इनको कहते हैं, रियायत लफ्ज़ी, है ना, ये सब रियायत लफ्ज़ी हैं आपस में, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, मिसाल इसको देंगे, ठीक।